वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू लेसन करेंगे द एम्परर सीड्स। यह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक थीमेटिक भी है कि ईमानदारी कैसे रिवॉर्ड गेन करती है, उसके बारे में भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। वंस देयर वॉज एन एम्परर इन द फार ईस्ट। देखो डियर, अब पहली चीज ये है कि द, आप एक चीज ध्यान देना कि जहां भी आपको द दिखाई दे, ए दिखाई दे या एन दिखाई दे या द दिखाई दे, इसके बाद आपको हमेशा नाउन देखने को मिलेगा। इसके बाद हमेशा नाउन देखने को मिलेगा। और देखो द फार ईस्ट अपने आप में क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो कहानी जो देखते हैं, वंस देयर वाज एन एम्परर, एक राजा था भाई इन द ईस्ट। एम्परर राजा था, है ना, साम्राज्य या साम्राज्य का जो राजा होता वो था। व्हेन ही रियलाइज, जब उसको ये, उस राजा को ये एहसास हो गया, रियलाइज होता है कि किसी चीज़ का पता चलना, जब उसको ये महसूस हो गया, ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो रहा है। ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स, तब वो अपने मंत्रियों को बुलाता है टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। जब राजा को ये एहसास हो जाता है कि अब वो ज़्यादा बूढ़ा हो गया, ज़्यादा नहीं जी पाएगा, तब वो अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाता है। ही सेड, और क्या कहता है, इट्स टाइम फॉर मी टू चूज माई सक्सेसर। सक्सेसर होता है डियर उत्तराधिकारी, कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, तो वो कहता है कि, क्योंकि अब वो क्या कहता है राजा कि इट इज़ टाइम फॉर मी, कि अब ये समय आ गया है मेरे लिए कि मैं अपना उत्तराधिकारी चूज करूं कि भाई मेरे बाद कौन राजा बनेगा। इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ माई ओन चिल्ड्रन, अब राजा क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग माई ओन वन ऑफ माई ओन चिल्ड्रन, वो कहता है कि मैं अपने बच्चों में से किसी एक को चूज करने से अच्छा है, या वन ऑफ माई असिस्टेंट, या असिस्टेंट होता है हेल्पर या उसके जो भी सहयोगी थे, तो कहता है कि या तो मैं अपने किसी एक बच्चे में से चूज करूं, या फिर मैं अपने मंत्रियों में से या अपनी प्रजा में से किसी को चूज करूं राजा के तौर पे। आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन मैंने क्या सोचा है कि मैं कुछ हटके करूंगा, कुछ अलग करूंगा, मैंने कुछ अलग करने का फैसला। समन, अब वो समन द ऑल ऑफ द यंग पीपल इन द किंगडम ऑफ माई कोर्ट। अब राजा समन होता है डियर आदेश, ऑर्डर। ऑर्डर क्या देता है कि गांव में, मतलब कि साम्राज्य में जितने भी यंग पीपल है ना, उनको बुला के लाओ टू माई कोर्ट, मेरे कोर्ट में सभी को बोलो वो उपस्थित हो। द न्यूज स्प्रेड, अब ये न्यूज फैल गई चारों तरफ। एंड देयर वॉज अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस, कॉन्ग्रीगेशंस होता है डियर क्राउड, है ना, सॉरी सी यार, वही क्राउड, भीड़ जो होती है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, होता है यूथ। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट, जिस दिन अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई मेरे दरबार में पेश करो, उस दिन बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो। चलो आगे देखते हैं। द किंग एड्रेस द यूथ, एड्रेस होता है संबोधित करना। अब राजा जो है वो इन नौजवानों को बता रहा है, टाइम हैज टू कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू चूज द नेक्स्ट रूलर। स्टेप डाउन होता है मतलब कि गद्दी से उतर जाना। अब वो राजा क्या कहता है कि अब समय आ गया है मेरे लिए कि मैं, जब मेरे बाद, जब मैं राजा नहीं रहूंगा, जब मैं सिंहासन से उतर जाऊंगा, तो उस तब कौन राजा होगा, तो अब समय आ गया है कि मैं अपना सिंहासन खाली कर दूं और अगले राजा का वेलकम करूं, टू चूज द नेक्स्ट रूलर, कि अगला राजा कौन होगा उसका मैं चूज करूं। आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू। अब राजा क्या कहता है कि भाई मैं, तुम जो लोग, जो इतने भी लोग आए हो, उनमें से मैं किसी एक को राजा चूज करने वाला हूँ, टू इनहेरिटेड द थ्रोन, और जो मुझे ये राज्य मिला है वो मैं आप में से किसी एक को राजा बनाऊंगा। देखो, द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड, अब जितने भी लोग आए थे, नौजवान आए थे, सभी क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं। द एम शॉक्ड होता है हैरान होना, सरप्राइज्ड। द एम्पर कॉन्टिन्यू, अब वो राजा अपनी जो उसका स्पीच था वो अपना पूरा करता है। आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड। अब राजा क्या कहता है कि मैं तुमको एक सीड, होता है बीज, मैं तुमको एक बीज देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आएगा कि राजा ने क्या दिया सभी को, तो एक बीज देने देने जा रहा हूँ आज। एंड इट इज़ वेरी स्पेशल सीड, और ये जो बीज है ना डियर, ये बहुत स्पेशल है। राजा कहता है उनको कि मैं एक बीज दूंगा और वो बहुत स्पेशल है। आई वॉन्ट यू टू गो टू होम एंड प्लांट द सीड। अभी राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और इस बीज को प्लांट करो, बो दो भी, एंड वाटर इट, उसको पानी दो, मतलब कि इसकी सेवा करो, उसको बड़ा होने दो।
देन 1 ईयर, जब 1 साल हो जाएगा फ्रॉम टुडे, आज से जब पूरे 1 साल बाद, कम बैक विद, तो तुम्हें वापस आना है व्हाट, तुमने जो कुछ भी ग्रोन फ्रॉम दिस वन सीड, इस बीज से जो कुछ भी पैदा होगा, जो भी पेड़ बनेगा, वो पेड़ लेके मेरे पास आना है 1 साल बाद। आई विल जज द प्लांट्स, और मैं उस पौधे को देख के फैसला करूंगा, दैट यू ब्रिंग टू मी, जो मेरे पास लेके आओगे, एंड द चूजन वन विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम, और वो पौधा देख के, पेड़ देख के ही मैं फैसला करूंगा कि कौन होगा नेक्स्ट रूलर, राजा कौन होगा, इस राज्य का अगला राजा कौन होगा। देर वॉज वन बॉय नेम्ड लिंग, देखो ये करेक्टर है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, नोट डाउन कर लेना। वहाँ एक छोटा एक लड़का भी था जिसका नाम लिंग था, हु वॉज देयर दैट डे, वो भी उस दिन वहाँ मौजूद था, एंड ही लाइक द अदर्स रिसीव्ड अ सीड टू, और उसे भी दूसरे की तरह, दूसरे नौजवानों की तरह उसे भी एक बीज मिला। ही वेंट होम, वो घर जाता है, एंड एक्साइटेडली, बड़ी खुशी खुशी से टोल्ड हिज मदर द होल स्टोरी, पूरी कहानी मम्मी को सुनाता है। सी हेल्प हिम टू गेट अ पॉट, वो उसकी मदद करती है कि भाई चलो एक पॉट, बर्तन जिसमें हम गमला वमला होता है ना, उस टाइप का, एंड सम प्लांटिंग सॉइल, प्लांटिंग सॉइल होता है जिसमें पेड़ पौधे अच्छा ग्रो कर पाते हैं, फर्टाइल सॉइल कह सकते हो, जिसमें ये आपके गोबर या कोई खाद वगैरह का होता है, तो वैसे ही फर्टाइल मिट्टी की बात हो रही है। लिंक प्लांटेड द सीड, अब वो उस बीज को बो देता है, एंड वाटर्ड इट केयरफुली, और पानी देता है। एवरी डे, प्रतिदिन, ही वुड वाटर इट, वो उसको प्रतिदिन पानी देता है, एंड वॉच टू सी इफ इट हैड ग्रोन, और डेली उसको देखता कि भाई ये धरती में से ऊपर निकला कि नहीं निकला, ये बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, और जो 3 हफ्ते हो जाते हैं बेटा, सम ऑफ द यूथ्स बिगेन टू टॉक अबाउट देयर सीड, और जो 3 हफ्ते हो जाते हैं, 21 दिन हो जाते हैं, तो जो बाकी यूथ जिनको बीज मिला था वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। एंड द प्लांट्स दैट वर बिगिनिंग टू ग्रो, और उस पौधे के बारे में बात करते हैं कि उनका भी, मेरा पौधा तो इतना बड़ा हो गया, तेरा कितना बड़ा हुआ, तो मतलब आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई मेरा पौधा बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे फूल लग रहे हैं। लेकिन लिंक टू वेंट होम एंड चेक्ड हिज पॉट, और जब वो अपने दोस्तों की उनकी बात सुनता है तो वो भी घर जाता है और अपने पौधे को चेक करता है जो उसने बो रखा था। अल्लास, देखो बेटा, जब भी कोई सैड इंप्रेशन होना, जब भी किसी को तकलीफ वाली बात हो तो वह हम अल्लास कहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात थी, 3 वीक्स बट नथिंग हैड ग्रोन, 3 हफ्ते हो चुके थे लेकिन कुछ भी उसमें से बड़ा नहीं हुआ था, मतलब कि वो जो बीज था वो स्प्राउट नहीं हुआ, वो मतलब मिट्टी से ऊपर नहीं आया। सेड लिंक टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहते हैं, आप कितने दुख की बात है, 3 हफ्ते होने के बाद भी ये धरती से ऊपर, मिट्टी से ऊपर आया ही नहीं। इन नो टाइम मैनी अदर्स वर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट्स, और फिर वही है कि अक्सर लोग जो थे कि भाई मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया, वो अपना बातचीत करते रहे। बट लिंक स्पॉट डिडंट हैव एनी प्लांट्स, लेकिन जो लिंक का जो पोट था, बर्तन था या गमला था, उसमें कोई पौधा उगा ही नहीं। आई आई फील लाइक अ फेलियर, अब वो मोंडलिंग, मोंड होता है डियर, जब कोई तकलीफ होती है ना तो उसको मोंड होता है कहराना, कहराना, हाँ मतलब कि कोई पीड़ा होती है तो हम दर्द में चिल्लाते हैं ना, रोते हैं, वही वही है। वो कहता है यार कितने दुख की बात है कि मैं तो फेल हो गया, 6 मंथ, 6 महीने हो गए, स्टिल नथिंग हैड ग्रोन, अभी भी कुछ नहीं उसमें से, गमले में से पैदा हुआ। एवरी वन हैड एल्स हैड ट्रीज, सभी के कुछ न कुछ पौधे हो रहे हैं, टाल प्लांट्स, लंबे पौधे हो चुके हैं। वाइल लिंग हैड नथिंग, लेकिन लिंग के पास ऐसा कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ पैदा ही नहीं हुआ था, है ना। आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड लिंक, अब ये अफसोस करता है कि शायद मैंने इसको ज़्यादा खाद पानी दे दिया है या कुछ, मैंने अपने पौधे को मार दिया, अब ये ग्रो नहीं करेगा। हाउ एवर ही डिडेंट से एनीथिंग टू हिज फ्रेंड, लेकिन फिर ये अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताता कि इसका पौधा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ही जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू ग्रो, और वो वेट करता रहा कि उसका जो बीज इसमें बो रखा है वो बीज कब बड़ा होगा, कब बाहर निकला, जस्ट वेट करता है। 1 ईयर वेंट बाई इन दिस मैनर, और इसी तरह से पूरा 1 साल जो है वो बीत जाता है। Today, all the youth of the kingdom will take their plants to the emperors for inspection. Inspection होता है डियर, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइजेशन करना। तो अब क्या था कि आज का वो दिन हो गया, पूरा 1 साल हो चुका है, सभी यूथ अपने पौधे को लेके क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं, राजा में जाते हैं अपना प्लांट दिखाने के लिए। हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पोट, अब ये लिंक सेड लिंक टू हिज मदर, अब लिंक अपनी मदर से कहता है कि मैं इस खाली पोट को राजा के पास कैसे लेके जाऊं।
हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसको एनकरेज होता है, साहस बढ़ाना, उसको हिम्मत बढ़ाती है। डोंट स्टे, कहते कि डर के कारण भाई पीछे नहीं हटना, डोंट स्टे बैक, पीछे नहीं हटना फॉर फियर, डर से। गो एंड टेक योर पोर्ट, जाओ और अपना पोर्ट लेके जाओ। इन एनी केस बी ऑनेस्ट, कुछ भी हो जाए बी ऑनेस्ट, ईमानदारी नहीं छोड़ना है। वट अबाउट वट हैज हैपन, चाहे कुछ हो जाए तुम्हें ईमानदार बने रहना है, बेईमानी नहीं करनी है कुल मिला के। लिंक फेल्ट सिक टू हिज स्टोमक, अब उसको पेट में गुदगुदी टाइप की कुछ हो रही है ना, वो अपने आप को मतलब कि अनकंफर्टेबल महसूस करता है। बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट, लेकिन उसको पता था कि उसकी माँ जो कह रही है वो सही कह रही है। ही मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है डियर गैदर करना, यानी कि वो इकट्ठा करना, वो किसी प्रकार अपने साहस को इकट्ठा करता है, करेज इकट्ठा करता है, मतलब हिम्मत बांधता है। एंड टुक हिज एम्प्टी पोर्ट टू द पैलेस, पैलेस होता है महल बेटा, देखो बेटा दो एक होता है प्लेस, PLACE, ये होता है जगह, है ना, जगह। और एक होता है पैलेस, PALACE, ये होता है आपका महल। तो वो फिर वो अपने पोर्ट को लेके पैलेस में पहुंच जाता है। वट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैड ग्रोन इन द अदर यंग बॉयज पॉट, अब बाकी जो नौजवान पोर्ट अपना लेके आए थे, सभी में अलग अलग प्रकार के पौधे उगे हुए थे। दे वर इंडीड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भी थे वास्तव में। इन ऑल शेप, हर प्रकार के हर साइज के पेड़ वहां पे थे। लिंक सिप सिपलिसली होता है शर्म के मारे, पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर, वो नीचे रख देता है नेक्स्ट टू हिम। मैनी लाफ्ड एट हिम, और बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जब उसके पौधे में कुछ पॉट में कुछ नहीं उगता है तो सब लोग उसको मजाक उड़ाते हैं। अ फ्यू फेल्ट सॉरी, और बहुत उसके प्रति कहते हैं भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ, सबका किस्मत खराब, आप सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, कहते हैं कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करना। जस्ट सेड हे नाइस ट्राई, उन क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं आपने कोशिश तो की। द एम्पर अराइव्ड एंड साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम, स्वेप्ट होता फैल जाना, जैसे ही राजा आता है पूरा जो रूम है वो साइलेंट हो जाता है, खामोश होता है। एवरी वन स्निफ्ड टू अटेंशन, स्निफ्ट होता है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की बात है, हर कोई राजा का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ही ग्रेटेड द यंग पीपल, वो लोगों का स्वागत करता है राजा। माई वट ग्रेट प्लांट्स ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव ग्रोन, कि जो भी जो मैंने बीज दिया था उससे तुम्हें कितने अच्छे पेड़ पौधे और फ्लोर बना लिए हैं। टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्पर, आज मैं आप में से किसी एक को नेक्स्ट राजा बनाने जा रहा हूँ। द यंग पीपल सफल्ड नर्वसली इन देयर प्लेस, अब जो यंग पीपल से जो पौधे लेके आए थे वो सफल्ड होता है बेटा, पैर आगे पीछे करना, मतलब कि थोड़ी सी उनके पैरों में बेचैनी होना कि पता नहीं क्या होगा, नर्वसनेस, घबराहट के कारण अपने प्लेस पे थोड़ा सा जगह पे थोड़ा हिल डुल रहे थे। लिंग जस्ट ट्राई टू हाइड फ्रॉम व्यू, अब जो लिंग था वो सबसे पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था कि क्योंकि उसे पोर्ट में तो कुछ उगा ही नहीं था। द हिज नेक एंड ही सर्वेइंग द रूम, अब अपनी गर्दन उठा के देखता है, और क्या देखता है, वो पूरे रूम को ऑब्जर्व करता है, इंस्पेक्शन करता है कि किसका कैसा पौधा है। हिज आई फेल अपॉन लिंग, उसकी नज़र लिंग पे पड़ती है, राजा उसको देखता है। एंड हिज एम्प्टी पॉट एट द बैक ऑफ द रूम, और उसके एम्प्टी पॉट को भी देखता है। तो अब राजा देखो क्या करेगा, ही कमांडेड, वो क्या आदेश देता है, हु इज दैट, कि ये खाली पॉट किसका है भाई। लिंग ट्राई टू स्क्रीन हिमसेल्फ, अब लिंग अपने आप को छुपाने की कोशिश, स्क्रीन होता है छुपाने की कोशिश करना। गेट दैट यंग मैन टू द फ्रंट, द एम्पर टोल्ड हिज गार्ड, अब वो अपने दरबारियों को, गार्ड को आदेश देता कि उस लड़के को पकड़ के लाओ। लिंग वॉज टेरिफाइड, अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता, टेरिफाइड होता, बुरी तरह से डर जाना। अलास द एम्पर नोज आई एम फेलियर, मे बी ही विल हैव मी किल्ड, अब उसको क्या लगता है यार राजा को तो बहुत पता चल गया कि मैं फेल हो गया हूँ, और हो सकता है कि वो मुझे मार दे, यानी कि फांसी दे दे, तलवार से मेरी गर्दन काट दे। हेजिस्टेंटली ही वॉक टू द फ्रंट, घबराते हुए वो आगे जाता है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन, सेड द एम्पर, एम्पर पूछता भी तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज लिंग, ही स्टटर्ड, वो मतलब कि घबराते हुए बोलता है कि भाई मेरा नाम लिंग है। द गैदर क्राउड बर्स्ट इनटू गीगल, गीगल होता है मेक फन, मजाक उड़ाना, हंसी करना, जो जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे थे सभी उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। द एम्पर रेज्ड हिज हैंड डिमांडिंग साइलेंस, तब राजा अपना हाथ उठाता है और कहता है कि साइलेंस। ही देन लुक्ड एट लिंग, तब वो लिंग को देखता है। बिहोल्ड योर न्यू एम्प्रॉर, बिहोल्ड होता है डियर टू लुक, टू लुक केयरफुली, केयरफुली मतलब किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना।
योर न्यू एम्पर। अब उसका हाथ, लिंग का हाथ उठाया, कहता है भाई देखो इसको ध्यान से, ये तुम्हारा नया राजा है। हिज नेम इज लिंग, ही अनाउंस द क्राउड। और उस सबके सामने कहता है भाई ये राजा तुम्हारा, आज से ये राजा रहेगा। लिंक कुड नॉट बिलीव इट। अब इसको विश्वास ही नहीं होता कि भाई मैं राजा बना दिया है। ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड, क्योंकि उसने ना तो कोई पौधा उस बना था, उसे पॉट से कोई पौधा ग्रो हुआ था। हाउ कुड ही बी द न्यू एम्पर, वो वहाँ का राजा कैसे बन सकता है, क्योंकि कंडीशन तो ये थी। 1 ईयर एगो, एक अब राजा क्या कहता है कि 1 साल पहले, आई गेव ईच वन ऑफ यू अ सीड, मैं तुम सभी को एक बीज दिया था। आई टोल्ड यू टू टेक द सीड्स, प्लांट इट एंड वाटर इट, मैंने कहा था कि भाई इसको ले जाओ, इसको बो देना है और पानी देना है। एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे, और आज के दिन मैंने कहा था कि तुम आज के दिन इसको लेके आओगे। इन फैक्ट आई हैड गिवन यू ऑल बॉइल्ड सीड्स विच वुड नॉट ग्रो। अब राजा कहता है कि जो मैंने बीज तुमको दिए थे उस समय वो बॉइल्ड सीड थे, और बेटा बॉइल्ड जो सीड होता है ना, किसी भी बीज को अगर उबाल दोगे तो फिर उसको बोओगे तो कभी भी नहीं ग्रो करेगा, कभी भी नहीं बड़ा होगा। अल्लाह, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट लिंग, कहता है कि कितने दुख की बात है कि लिंग के अलावा सभी ने चीटिंग की है, सभी ने बेईमानी की है। हैव यू ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर, तुम सभी कुछ ना कुछ लेके आए हो, मतलब कि तुमने कहीं ना कहीं चीटिंग की है। When you found that the seed would not grow, you substitute another seeds for the one I gave to you। फिर कहता है कि जब तुम लोगों ने ये देखा कि भाई उस बीज से कुछ बड़ा ही नहीं हो रहा है, कोई पेड़ ही नहीं बन रहा है, तो तुमने सब्स्टिट्यूट मतलब कि रिप्लेस कर दिया, उस बीज की जगह तुमने दूसरा बीज बो दिया। लिंग वॉज द ओनली वन, और सिर्फ लिंग ही एक ऐसा यूथ है, यंग है, मैन है, जो कि दिखाया विद द करेज एंड ऑनेस्टी, जिसके अंदर ईमानदारी और साहस है। टू ब्रिंग मी अ पोट विद माई सीड्स इन इट, जो कि अपने खाली पोट के साथ मेरे सामने आया है। देयरफॉर, इसीलिए ही इज वन ऑफ हु ट्रूली डिजर्व, यही एक ऐसा व्यक्ति है जो डिजर्व करता है, डिजर्व होता है डियर, जो लायक है टू इनहेरिट माई थ्रोन, जो कि मेरे राज्य का राजा बनेगा। मतलब कुल मिला के कि ईमानदारी और ऑनेस्टी जो थी डियर, सिंसियरिटी जो थी, उसको फाइनली राजा बना देती है। तो डियर ये छोटी सी लेसन थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।